तो अभी हम हैं बेगूसराय ज़िले के अंतर्गत सकरबासा पंचायत में, और सकरबासा पंचायत में कुछ ऐसा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर शायद आपको हैरानी थोड़े समय के लिए हो सकता है। और आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग को पता है इंटर का रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम हैं डायमंड क्लासेज में। डायमंड क्लासेज का यहाँ पर छात्र ने 390 यानी कि 400 नंबर तक के यहाँ पर छात्र नंबर लाए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे छात्र हैं, तो हम उनसे जानते हैं। आप क्या नाम हुआ आपका? अमिता भारती। कितना नंबर आया? 384 नंबर आ चुका है। यानी कि देख सकते हैं 384 नंबर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, कैसे पढ़ाई करते थे, कितना मेहनत लगा आपको 384 लाने में? हम जो भी मेहनत किए वो अच्छा आया, जितना हम पाना सके उतना बतना नहीं आया, लेकिन हम जितना चाह सके जितना हम लिखे उतना आया। अच्छा, आपका लक्ष्य कितना था, कितना नंबर आना चाहिए आपको? कम भी आया है, ज़्यादा भी आया है? नहीं, जितना है ठीक है। अच्छा देखिए, इनका 384 नंबर आया है और एक छात्र का 389 नंबर, 90 नंबर। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी जी। आपका कैसा नंबर गया और आपका कैसा मेहनत रहा? जितना मेहनत की उतना आया है नंबर। मतलब आपका इतना ही मेहनत था? अच्छा, शुरू से कहाँ से पढ़ते आए हैं, किस तरह से पढ़ते आए हैं और कैसे पढ़ते आए हैं? मेरा मतलब नहीं समझे। अच्छा, किस कोचिंग से पढ़ते आए हैं आप? कैसा पढ़ाई होता था जो आपको 390 नंबर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है? शुरू से मतलब जितना सर पढ़ाते थे उतना रेगुलर पढ़ते जाते थे, और जितना याद करने का था उतना हम याद भी। शुरू से कैसे स्कूल में पढ़े हैं? 1 से कैसे स्कूल में पढ़े हैं? सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल से पढ़े। सरकारी स्कूल में। 10th में आपका कितना नंबर आया है? 366। 366, यानी कि बहुत ही अच्छा नंबर आया है। अच्छा, आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? आप डॉक्टर बनना चाहते? डॉक्टर। हाँ। अच्छा, बायोलॉजी आपका कैसा है? बायोलॉजी में कितना नंबर आया? 82, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है। और देख सकते हैं, अच्छा, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं जो 10th में बहुत ही अच्छा नंबर लाया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ के कुछ टीचर से भी जानेंगे। आप दोनों बैठ जाइए, आप उठिएगा। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। अच्छा, अभी आप इंटर का तैयारी कर रहे हैं? हाँ। कैसा जा रहा है तैयारी, कैसा हो रहा है? तैयारी तो बहुत अच्छा हो रहा है, सर लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ से कितना नंबर आ जाएगा? नंबर मायने नहीं रखता है ऐसे इंटर में जी। लग रहा है कि मतलब 430 साल के तो पार चले आ जाएगा, यानी कि 430 प्लस शायद आ सकता है। हाँ, शायद नहीं, मतलब आ जाएगा, मेरा इतना है कंफर्म। हाँ। अच्छा, 10th में कितना नंबर आया? 10th में 406 था। 406। अच्छा, आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं? मीडियम फैमिली है मेरा। नॉर्मल फैमिली? हाँ, नॉर्मल फैमिली। तो देखिए अभी हम इनसे जाने हैं। और यहाँ पे आपका क्या नाम हुआ? निक्की कुमारी। क्या बोले? निक्की कुमारी। निक्की कुमारी जी। अच्छा, आप भी इंटर का तैयारी कर रहे हैं जी। 10th में कैसा नंबर आया? 10th में अच्छा नंबर आया था। कितना नंबर आया? 431। 431। अच्छा, इंटर में आपका क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है इंटर में कैसा नंबर आ पाएगा? इससे अच्छा ही आएगा। इससे अच्छा आएगा। अच्छा, आप अनुमान लगाए होंगे ना, हमको इतना नंबर लाना है, इतना नहीं लाना है? जितना लाए उससे तो ज़्यादा ही लाना है। और मतलब मैक्सिमम अभी तक कंफर्म आप नहीं हुए हैं? लिमिट नहीं है। तो देखिए अभी हम यहाँ के छात्र से जाने और यहाँ के टीचर से जानते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं। और इतना स्टूडेंट है, और इनके भविष्य के लिए मुझे लगता है स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर सोचते हैं कि यह बच्चा क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। देखिए, स्टूडेंट को जो हम कहें तो स्टूडेंट के लिए सबसे गार्जियन स्वरूप होते हैं जो टीचर ही होते हैं। तो अभी हम देखिए एक स्टूडेंट के टीचर से मिले। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। अरविंद कुमार हुआ। अच्छा, आप इतने अच्छे तरीक़ा से बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो अभी इंटर का जिनको तैयारी करवा रहे हैं आपको, तो इनमें आपको क्या लगता है कि कैसे छात्र हैं और कैसा नंबर आ पाएगा इनको? देखिए, यहाँ के सभी छात्र की अगर बात की जाए तो मेरे अनुसार सब सही हैं। जिस अनुसार मेहनत करते हैं
और इसमें लगे हुए हैं। तो है कि आज आगे चलकर इनके भविष्य की एक सुनहरा मौका मिल सकता है और कुछ कर पाएंगे, जैसा मैं सोच रहा हूँ। ऐसा और सर को भी लगता है। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब ऑल टीचर बेस्ट नॉलेज देते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और देखिए, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, इस समय में मतलब कि एक नंबर मायने नहीं रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि मतलब कि स्किल्स की भी होना ज़रूरी है और मेंटल डेवलप होना चाहिए। और दूसरी बात की मतलब एक मतलब चरित्र का भी निर्माण होना चाहिए। तो ठीक है, मेरे अनुसार बहुत अच्छा है सर। अच्छा, कहीं ना कहीं सर आप बोल रहे हैं नंबर का वैलिड नहीं दिया जाता, और कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन जो होते हैं वो नंबर पे ही देखते हैं हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। देखिए, नंबर की वैल्यू देना मतलब कि हाँ ये है, आजकल के गार्जियन को ये लगता है कि मेरे बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन और एरिया में देखिए और सेक्टर में देखिए, वहाँ पर नंबर मायने नहीं रहता है। हम कहीं नौकरी भी करने जाते हैं तो वहाँ पर नंबर देखा जाता है। देखिए, नंबर मायने कहाँ देखा जाता है, वो जैसे कि अन्य सेक्टर हुआ उसमें नंबर मायने रखता है सर। और जैसे कि ये जूनियर क्लासेज जो जैसे हुआ, तो एक तरह से मतलब कि यहाँ पर उतना वैल्यू नहीं दी जाती है। और देखिए, हम पूरा ये नहीं बता रहे हैं कि जो नंबर का पूरा वैल्यू नहीं रहता है, मतलब कि है वैल्यू, लेकिन बच्चों को नंबर के लिए परेशान नहीं होना जी, लेकिन नॉलेज के लिए, हाँ, नॉलेज के लिए अवश्य परेशान रहना चाहिए, माइंड को डेवलप करना चाहिए, स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और नंबर के लेकर परेशान नहीं रहना चाहिए, ठीक। और सेक्टर में ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, उसमें नंबर मायने रखता है, ठीक। अब मान के चलिए कि अगर बात कर रहा है ऐसा, तो जो यूपीएससी पास करता है उसका मैट्रिक में नंबर रहता है 40%, 45%। सोचिए वहाँ पर नंबर कहाँ मायने रहता है जी। तो यानी कि आपका मतलब है कि छात्र नंबर कितना भी आए, नॉलेज रहना चाहिए आपके पास। छात्र को अपने आगे वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, मतलब कि हम आगे चलकर जो मतलब कि हम अच्छा एरिया में प्रवेश करें और बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें, उसमें हम बेहतर नंबर लाएं, उसमें मायने रहता है। तो देखिए टीचर्स का क्या कहना है, और बिल्कुल सही कहना है। देखिए अब हमारे बीच आ गए हैं जो डायमंड क्लास के टीचर के साथ साथ डायरेक्टर हैं। तो सर आपका क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके छात्र इतना नंबर लाए हैं नहीं लाए हैं ये मायने नहीं रखता है। अच्छा, आप किस तरह के यहाँ पर सुविधा दिए हुए हैं छात्रों को? देखिए, एक कोचिंग चलाने के लिए, एक संस्थान चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके आसपास का वातावरण एक शैक्षणिक वातावरण बन सके, ताकि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों में एक बेहतर चरित्र, उसका बेहतर चरित्र निर्माण हो सके और वो एक बेहतर स्किल सीख सके, ताकि वह आप आगे आने वाले अपने जीवन में उसका प्रयोग करके वह बेहतर स्तर पर पहुँच सके। और जीवन जीने की जो एक कला है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसमें उस शिक्षा का बेहतर प्रयोग कर सके, ताकि वह आगे आने वाले समय में शिक्षा को पाने के बाद वो उसे कभी ऐसा महसूस ना हो कि यह शिक्षा मेरे जीवन के लिए व्यर्थ है, मतलब उस शिक्षा का मेरे जीवन में कोई प्रयोग नहीं है। और जहाँ तक ये हम अपने बच्चों की बात करें, तो यहाँ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक किसान के बेटे हैं, बेटियाँ हैं, या किसी मजदूर के बेटे बेटियाँ हैं। तो वो जब पढ़ने आते हैं तो अपने पिता को या अपने माता को कहीं ना कहीं खेत में कमाते हुए, खेत में काम करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो उन्हें यह चीज़ लगता है कि जिस उद्देश्य से, जिस मेहनत से, जिस दलदल में रहकर उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनका जीवन उस दलदल में ना बीते, उसके लिए वो रोज़ यहाँ आते हैं और रोज़ नया प्रण करते हैं कि उनका आगे आने वाला जो जीवन होगा वह उनका जीवन इनसे कहीं बेहतर होगा। जिस दलदल में आज उनके माता पिता हैं, वह जिस दलदल में उनका एक परिवेश गुजरा है, उस दलदल में आगे आने वाला उनका भविष्य ना गुजरे, इसके लिए वह हमेशा रोज़ आते हैं, रोज़ नई मेहनत करते हैं और नया जोशो जुनून के साथ मेहनत करते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ सभी शिक्षक उनके लिए नया मोटिवेशन, मतलब हमेशा मोटिवेट करते हैं, उसे नया स्किल सिखाते हैं और नया मतलब उनके बिहेवियर के प्रति, उनके मतलब बिहेव के बारे में उन्हें बताते हैं, रोज़ उनको नई नई त्रुटियाँ खोज कर उन्हें नया चीज़ें सिखाते हैं। इससे मुझे लगता है कि एक बेहतर बच्चों के लिए एक बेहतर स्किल तो वो सीख ही पाते हैं, साथ ही उन्हें वो सभी चीज़ शिक्षा के साथ सीख पाते हैं जो चीज़ उनको आगे आने वाले जीवन में उनके लिए
सहायक हो और वह अपना जीवन रोजमर्रे की जिंदगी को बेहतर अच्छी तरीक़ा से जी पाए। देखिए सर, कुछ ऐसा कह दिए हैं, शायद ही कोई टीचर यह सोच पाते हैं। सर, जैसे कि आपने बोले हैं गरीब, किसान, मजदूर ऐसे छात्र आते हैं, उनके जो बच्चे छात्र ऐसे आते हैं, उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था आप किए हुए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जब भी हम लोग का 90% जब हम एक गांव के परिवेश में रहते हैं तो यहाँ होता है कि यहाँ 90% जो है ना, वो हमेशा मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय स्तर के परिवार होते हैं। ठीक है, उनका आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं होता। और जो 5 से 10% जो व्यक्ति होते हैं जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ही सही होता है, वह 10th करने के बाद या मान लीजिए 5 के बाद ही वह कोटा चले जाते हैं, या चलिए यहाँ से बेगूसराय चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर सुविधा मिल पाता है। यहाँ अब गांव में वो सभी बच्चे बच जाते हैं जिनके लिए बेहतर सुविधा नहीं है, जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो आर्थिक रूप से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वह बाहर नहीं भेज सकते। तो वो क्या करते हैं, अपने गांव के या अपने आस पड़ोस के मतलब देखते हैं कि जो कोचिंग संस्थान है जो ज़्यादा नज़दीक हो, जहाँ उनको बेहतर सुविधा मिल पाए, वह कोचिंग ढूंढते हैं और उस कोचिंग संस्थान में अपने बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं। और जब एक पिता या एक मम्मी जो होती है, एक माता जो होती है बच्चों की, वह एक माँ घर में बीमार रहती है, फिर भी वह अपना दवा नहीं लेती है। वह इस लेकर नहीं लेती है कि अगर हम अपना इलाज करवा लिए, यदि हम आज उस रुपया को यदि हम अपने इलाज में बर्बाद कर दिए या किसी और खाने पीने के सामग्री में यदि उसकी मतलब अति हो गया, तो वह हम कल बच्चे को फीस नहीं दे पाएंगे, वह और चीज़। तो इस समस्या को जब एक बच्चा देखता है तो उसे लगता है कि नहीं, जिस बच्चा को यदि 50 रुपया वाला वो क्लासमेट के कॉपी पर लिखना चाहिए, वो बच्चा एक 10 से 15 रुपये वाला एक रफ कॉपी, एक मतलब नॉर्मल कॉपी खरीदता है और उस पर वो लिखता है और वो रफ करता है। एक बच्चा जो होता है वो छोटा सा एक बोर्ड खरीदता है, व्हाइट बोर्ड, और वो कॉपी नहीं खरीदता है कि कॉपी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा, वो व्हाइट बोर्ड खरीदता है और एक मार्कर खरीदता है और घर पे जाकर उस पर रफ करता है। और वो अपने माता पिता का जब संघर्ष देखता है तो उसके साथ वो पढ़ता है। और साथ हम क्या करते हैं कि यदि कोई बच्चा गरीब मजदूर वर्ग से है, ठीक है, यहाँ पर तो खैर 99% बच्चे वैसे ही हैं, ठीक है, जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, तो उनको हमेशा जिसे होता है कि हम टीचर्स जो हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा टीचर को भी पढ़ाने आते हैं, तो वो टीचर को हमको पहले पेमेंट देना पड़ता है, वो टीचर तभी आते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन हम कभी ये बच्चा नहीं कहते कि नहीं आप पहले पेमेंट दे ही दीजिए तब आप पढ़िए, नहीं, हमको पता है, क्योंकि हम भी इस स्तर से पढ़े हैं। हम भी देखे हैं कि यदि हमारे सेंटर से जैसे 1 महीना दूध दिए और 1 महीना दूध देने के बाद यदि अगले महीने कभी यदि सेंटर से उसका रुपया उठा तो हम भी क्लास तक फीस जमा की है। तो ऐसी स्थिति से हम भी गुजरे हैं और हमें पता है कि जिस स्तर से हम गुजरे हैं, आगे आने वाला जो ये बच्चा है ये भी उसी हालात से गुजर रहा है। इनको होता है कि यदि साल भर का यदि मान लीजिए कि जो गेहूं का फसल है वो बिकेगा, उसका व्यापारी रुपया देगा, तब जाकर वो बच्चे गार्जियन फोन करते हो कहते हैं सर कि वहाँ से रुपया आएगा तब हम आपको देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बच्चों को उतना भी परेशान नहीं करते, हम उन्हें ये ज़रूरत हम अपनी बताते हैं कि चलिए हमको ये ज़रूरत है, हम भी उसी स्तर से हैं जिस स्तर से आप निकल कर आए हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि वह केवल उतना हमारा पूर्ति कर सके जितने में हम एक मतलब रोजमर्रा जिंदगी में बेहतर आरामदायक जीवन थोड़ा सा जी सके, ठीक है, और सर लोग को भी उससे परेशानी ना हो। यानी कि कहीं ना कहीं अगर छात्र को परेशानी को देखना पड़ता है और परेशानी में जूझना पड़ता है, वहाँ आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। देखिए, अगर ऐसे टीचर रहें तो मैं क्या बताऊं, बेगूसराय ज़िले के अंतर्गत ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया में शिक्षा का मामले में अभी अधिकतम बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बगैर शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं, कहीं इधर उधर भटक जाते हैं। अगर ऐसा टीचर्स रहें तो वह छात्र भी नहीं भटक पाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ के डायरेक्टर से भी बात किए, अब यहाँ के और कुछ छात्र से जानते हैं। अच्छा, आप क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संगीता कुमारी है। किस क्लास में? अभी 12 में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कैसा तैयारी चल रहा है? तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। 10th में कितना नंबर आया? 89%। 89%, यानी कि बहुत ही खुशी होता है गार्जियन को और टीचर्स को भी अगर ज़्यादा छात्र को नंबर आए तो। अच्छा, आपको क्या लगता है, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और आगे आपको पढ़कर क्या बनना है, क्या सोचे हैं? अभी तो फिलहाल हमको 12 में अच्छा रिजल्ट लाना है। अच्छा, नंबर पे ही रह जाइएगा या भविष्य में क्या करना, यह भी कभी सोचने का प्रयास किए? भविष्य में भी करना है ना। क्या करना सोचे हैं? अभी नहीं सोचे हैं, मतलब इंटर के बाद सोचिएगा।
देखिए अच्छी बात है, इंटर के बाद सोचेंगे। और हम पहले कुछ युवा लड़का से जानते हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश निराला। ये आपका टाइटल है या नाम है? नाम है निराला टाइटल है। और निराला टाइटल है। यहाँ किस नाम से आपको जानते हैं? निराला से। हर एक चीज़ में निराला है। सर्टिफिकेट नीतीश कुमार निराला। तो आपका फुल नाम ना बोलना चाहिए। वैसे बोले सब फुल नाम नीतीश कुमार निराला। हाँ, लोग निराला से अक्सर जानते हैं। अच्छा, अक्सर आपको जिस नाम से जानते हैं क्या? अच्छा, किस क्लास में है? 12th में। 12th में, यानी कि अभी आप इंटर का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 10th में कितना नंबर आया? 413। 413, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इंटर में आपको क्या लगता है कैसा नंबर आ पाएगा? इंटर में भी अगर जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं इसी तरह से करेंगे तो 450 के अप्रॉक्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ का पढ़ाई आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगेगा। किस तरह यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ज़रा ये आप बता सकते हैं? ये मतलब मान चलिए कोई टीचर हो और कोई सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में हम मैक्सिमम कुछ बच्चे होते हैं नहीं समझ पाते हैं, तो वह टीचर कैसे समझाते हैं उस छात्र को? एक तरीका से नहीं समझाते, दूसरे तरीका से समझाते हैं, उससे नहीं समझाते, 3 तरीका से समझाते हैं। यानी कि अनेकों प्रकार से समझाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं टीचर। मेरा नाम स्मृति कुमारी था। मैं बेगूसराय जिला से बिलोंग कर रही हूँ। चिड़ियापुर प्रखंड के अंतर्गत कुंभी पंचायत के मैं एक किसान की बेटी हूँ जो बहुत अच्छे से मेहनत करती हूँ। और इस कोचिंग से मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही हूँ और कम समय में बहुत ज़्यादा तैयारी करना चाहती हूँ। 10th में मेरा 382 नंबर रहा है और मैं कोशिश करती हूँ कि 11th में इस जगह से मैं बहुत अच्छा नंबर ला सकती हूँ, 400+। क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय कुमार। अच्छा, किस क्लास में है? 12th तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 10th में कितना नंबर आया? 366। अच्छा, यहाँ का पढ़ाई कैसा हो रहा है, कैसा पढ़ाई होता है? पढ़ाई ठीक ठाक चलता है और कुछ बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, उनके प्रति शिक्षक भी कड़ी मेहनत करते हैं और इसी तरह पढ़ाई चलते हैं। और नहीं समझते तो बाद में फिर पूछ सकते हैं सर। जैसे कि मुझे पता है जो भी टीचर्स होते हैं छात्र के प्रति मेहनत ही करते हैं, लेकिन छात्र ऐसे होते हैं जो वो मेहनत को सफल नहीं बना पाते हैं। नहीं, ऐसा बात कोई नहीं है, लेकिन सर बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे और बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। तो अगर बच्चे को अगर समझ नहीं आते हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आते तो बाद में सर बोलते हैं, 2 बार समझाते हैं, उससे भी मैक्सिमम टीचर से समझाने का प्रयास करते हैं जी। अच्छा, आपका क्या निर्णय है यहाँ के प्रति? अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं डायमंड क्लासेज? अच्छा, कितना समय से पढ़ रहे हैं यहाँ? 1 साल से पढ़ रहे हैं। 1 साल से। कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर? पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। जी, समझ भी बच्चा को बहुत अच्छा। कितना नंबर आ पाएगा आपको? लगभग 450 लगभग आ जाएगा। जी, जिस तरह से मेहनत करेंगे उस तरह से आ जाएगा नंबर। तो देखिए अभी ये युवा जो, अगर हम युवा में गिनती ले तो युवा ये लड़का अभी बिल्कुल राइट बोला है। अगर हम मेहनत करें तो जिस तरह से मेहनत करेंगे उस तरह से आगे बढ़ेंगे। और कुछ छात्र का कहना होता है हम इतना ला लेंगे उतना ला लेंगे, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता। तो देखिए ये छात्र कुछ अच्छा, आप मेहनत पे आ गए हैं तो आपका मेहनत कितना समय से और कैसा जारी हुआ है? जो जारी हो चुका है आपका मुझे लग रहा है, तो किस तरह से मेहनत करते, कितना समय पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं लगभग 7 घंटा। 7 घंटा? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। 7 घंटा पढ़ते हैं। 7 घंटा कैसे पढ़ लेते हैं? सुबह 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठते हैं? 4 बजे 7 बजे तक पढ़ते हैं। हाँ, 3 घंटा हो गया। 3 घंटा तक बाद फिर रात में पढ़ते हैं 9 बजे से 11 बजे तक। अच्छा, तकर बाद 9 बजे से सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कोचिंग रहता है, तब थोड़ा टहल पहल लेते हैं। देखिए एक पढ़ाई भी होता है, आप जानते हैं कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, आपको पता होगा, इंटर में है। 2 प्रकार का होता है। एक होता है बुक उल्टा कर बैठे रहना, फैमिली को दिखाना हम पढ़ रहे हैं जी। आप किस तरह का पढ़ाई करते हैं? हम पढ़ाई मन से करते हैं। मन से? जी, कुछ पढ़ाई भी करते हैं और कुछ लिखते भी हैं। राइटिंग, जैसे कि राइटिंग पर भी नंबर मिलता है जी। यानी कि आपका अगर इसी तरह मेहनत जारी रहा तो 450 प्लस तो पक्का ला ही लेंगे। 400 प्लस 450 प्लस रहेगी। BBL न्यूज़ के माध्यम से आपको ढेर सारी बधाई हो कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं और 450 नंबर। तो शिक्षक भी समर्थित करते हैं, कुछ समय भी देते हैं, बाद में भी आइए
यानी कि आपको अलग से भी समय देते हैं? अलग से भी समय देते हैं, सब टीचर अच्छे से। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप मेहनत कीजिए, पक्का लाएंगे। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।